कैसे हुआ ये सब? कैसे भागे वो दो? साहब, भोला और शेरा आपस में लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को जान से मार देंगे। भानु शर्मा उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब हमने देखा तो दरवाजा खोलकर अंदर घुसे उन दोनों को छुड़ाने के लिए। ये अचानक तीनों मिल गए और हम पर हमला कर दिए और हम काफी मारपीट कर भाग गए साहब। सर, मैं नाइट राउंड पे गया था, लौट कर वापस आया तो हादसा हो चुका था। इंस्पेक्टर, बहुत बुरा हुआ ये सब। शेरा और भोला को हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था और ये भानु शर्मा, उसे किस चार्ज में बुक किया था? साहब, अजय साहब उसे लेकर आए थे। बोले कि रात भर इसे हवालात में रखो, सुबह मैं चार्ज पेपर दे दूंगा। ये अजय फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया था सर? ये सब क्या हो रहा है विजय? सर, मैं उसी केस की जांच कर रहा हूं। देखो विजय, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। हवलदार कुलकर्णी ने बताया था सर कि भोला और शेरा की आपस में लड़ाई हो गई और वो एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो गए। यहां तक कि वो तीसरा कैदी भानु शर्मा भी सर। क्या? भानु शर्मा? ये भानु शर्मा वहां कैसे आया? सर, एक्चुअली इंस्पेक्टर अजय भानु शर्मा को गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिए थे। ओह नो विजय, मैंने इंस्पेक्टर अजय को भानु शर्मा से दूर रहने को कहा था, लेकिन उसने अपने पर्सनल अफेयर और अपने जाती मामलों को कानून के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है और वह मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसी कारण मैं उसे आज इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। सस्पेंड है, सस्पेंड है, सस्पेंड है, सस्पेंड है। सर, डोंट यू फील कि हमें उसे एक बार चांस देना चाहिए? देखो विजय, तुम अजय से बात करो और उसे मेरे सामने हाजिर करो। ये सब कुछ इंस्पेक्टर अजय की वजह से ही हुआ है। देखो विजय, तुम जो भी करो, जैसे भी करो, लेकिन भानु शर्मा को ढूंढो। अगर भानु शर्मा को कुछ हो गया ना, तो इंस्पेक्टर अजय को हवालात की हवा खानी पड़ेगी। भानु? ओह, प्रिंस अजय जाग गए? ओह भानु, तुम लोग जो कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है। चुप कर, वरना सारी की सारी गुनें तेरे भेजे में उतार दूंगा, समझा? भानु शर्मा, शेरा और भोला, तुम दोनों तो हम दो नहीं, तीन थे, जिसमें से तीसरा तुम्हारे हाथों मारा गया। अब समझ में आया मेरे। तो उसका मतलब ये हुआ कि मरने वाला और कोई नहीं, भानु शर्मा तुम्हारा अपना बड़ा भाई था, है ना? हाँ, वो मेरा बड़ा भाई था जिसे तुमने बहुत ही बेरहमी से मारा। नहीं भानु, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। मैंने एक डाकू, एक लुटेरे को मारा। वो मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी भानु। लेकिन वो मेरा बड़ा भाई था। अजय, तूने अपनी ड्यूटी निभाई ना? हाँ? लेकिन मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरे फरिश्ते भी याद रखेंगे। गीता, तुम? हाँ अजय, मैं। For your information,
तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है। नहीं था, लेकिन तुम्हारे चेहरे के जो निशान थे। निशान? मेरे चेहरे के निशान अब तुम्हारे चेहरे पर जो आ गए। क्यों इंस्पेक्टर अजय, अपने आप को बहुत ही काबिल और इंटेलिजेंट ऑफिसर समझते थे ना तुम? नीता, एक बात की तो खुशी है मुझे कि तुम्हारे जैसी गिरी औरत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। और भानु, तुम लोग तो बहुत खुश होगे ना कि तुम लोग मुझे यहां किडनैप करके ले आए। लेकिन तुम दोनों ने एक गलती जरूर की है। सबसे पहली गलती भानु तुमने की, जो तुम कमिश्नर के ऑफिस चले गए। और नीता, दूसरी गलती तुमने की, जो तुम क्राइम ब्रांच ऑफिस चले गई। लेकिन इसका नतीजा तुम दोनों को जरूर भुगतना पड़ेगा, याद रखना भानु। नहीं अजय, नहीं। नतीजा हम नहीं, तुम भुगतोगे, क्योंकि पुलिस हमें नहीं, तुम्हें ढूंढ रही है। इंस्पेक्टर अजय। अजय, अजय, कहां गए? अजय, या भी नहीं। फोन पे है। सर, किसी नीता शर्मा का कार्ड है। नीता शर्मा? सर, खून। ओ भाई कौन? ये खून के धब्बे? इंस्पेक्टर करता? सर। एक काम करो, फोरेंसिक लैब वालों से फोन करके कहो तो ब्लड के सैंपल इकट्ठे कर ले। सर। और हाँ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुला लें। ठीक है सर। मैं ये नीता शर्मा के घर होकर आता हूं। सर। कहिए साहब, क्या बात है? मिसेस नीता शर्मा घर पे हैं? हाँ है। उनसे कहो एसीपी भेजे हैं। अच्छा साहब, आप बैठिए, हम उन्हें बुलाते हैं। जी कहिए। मिस नीता शर्मा, मैं एसपी विजय। आपके हस्बैंड कहां है? मेरे हस्बैंड, उन्हें तो अजय ने अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दिया है, जबकि मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। आपने उसे क्या करने के लिए कहा? मैंने तो उससे बस जी वो। नीता शर्मा, लास्ट टाइम जब आप पुलिस स्टेशन आई थी, आपका ही लहूलुहान, शायद आपके हस्बैंड आपको बहुत टॉर्चर करते थे। देखिए, मैं जिस भी हालत में थी, मैं अजय से मिलने सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसके समझाने का मेरे हस्बैंड पर असर होता। आप प्लीज मुझे बताइए, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? मिस नीता शर्मा, आपके हस्बैंड जिस लॉकअप में बंद थे, उसमें 2 बैंक डकैत भोला और शेरा भी बंद थे। कल रात वो लॉकअप तोड़कर फरार हो गया और हमें लगता है कि आपके हस्बैंड भी उनके साथ थे। क्या? क्या आप क्या कह रहे हैं? रात को ये बात हो गई और अभी तक मेरे हस्बैंड घर पे नहीं पहुंचे हैं। देखिए, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मैं अजय को कभी माफ नहीं करूंगी।
देखिए फिलहाल तो अजय का भी कुछ पता नहीं, वो अपने फ्लैट पर नहीं है और गायब है। और हाँ, अगर बाय द वे आपको आपके हस्बैंड की कॉल आए या वो घर पे आ जाए तो हमें इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए। ये मेरा कार्ड रखो। जी जरूर कर दूंगी। नीता जी, पिछली मर्तबा जब आप मुझे मिली थी आपके चेहरे पर कुछ मार के निशान थे। इतनी जल्दी हील कैसे हो गए? बड़ी हैरानी है मुझे। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। मेम साहब, हम जरा बाजार जाके आते हैं, कुछ सब्जियां वड़ा लानी है। हाँ जाओ। एसएपी साहब। कौन? क्या बात? साहब, मैं आज सुबह से इंस्पेक्टर अजय साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वो तो आप आए तो पता चला कि वो कहीं गायब हो गए हैं। तो अजय साहब से क्या बात करना चाहते हैं? साहब, मैं यहां बड़ी गड़बड़ देख रहा हूं साहब। मुकर हूं साहब, छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है, मगर भानु साहब का जो बर्ताव मेम साहब के लिए है उसके हिसाब से तो साहब की शक्ल मेम साहब को नहीं देखनी चाहिए। लेकिन मेम साहब हैं, किन के लिए रोती हैं मुझे देखा नहीं जाता साहब। और भानु साहब तो कभी कभी मार मार के मेम साहब को लहू लुहान कर देते हैं। लेकिन मेम साहब हैं कि उनका जख्म बहुत जल्द भर जाता है। एक बात बताओ, इस घर में और कौन कौन आता है? एक सुधाकर साहब आते हैं, उनका भानु साहब के साथ में रिश्ता क्या ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कभी कभी मैंने भानु साहब को उनको पैसे देते हुए देखा साहब। तुम्हारे मेम साहब और तुम्हारे साहब में झगड़े की वजह क्या है? अब ये तो भगवान जाने साहब, बंद कमरे में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं साहब। अच्छा, ये तुम्हारे साहब बिजनेस क्या करते हैं? वो साहब फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाते हैं? ठीक। हेलो, क्या? डॉक्टर, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक वो खून अजय का है? ओह माय गॉड, इतना सारा खून बह गया उसका। अजय मस्ट बी ट्रबल। हेलो एसीपी साहब, मैं शेरा बोल रहा हूं। शेरा? सही पहचाना। एसीपी साहब, आप जिस इंस्पेक्टर के लिए इतना परेशान हो रहे हैं वो हमारे कब्जे में, और वो जिसे आपका इंस्पेक्टर पकड़ के लाया है वो भी हमारे कब्जे में है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि भानु शर्मा और इंस्पेक्टर अजय तुम्हारे कब्जे में? जी हाँ। अगर इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख का फौरन इंतजाम करो। क्या? हाँ, कब और कहां पैसा पहुंचाना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं इस बात पे यकीन कैसे कर लूं कि वो दोनों तुम्हारे कब्जे में हैं? मेरी इंस्पेक्टर अजय से बात करवाओ। नहीं एसीपी साहब, मैं इंस्पेक्टर अजय से तुम्हारी बात नहीं करा सकता, क्योंकि इस वक्त वो बहुत जख्मी है। वो क्या है कि मेरा एक हाथ उसके ऊपर जरा पड़ गया था। हाँ, अगर आप दूसरे आदमी से बात करना चाहें तो करा सकता हूं। बात करेंगे? एसीपी साहब, देखिए सर, आपके इंस्पेक्टर जी ने मेरी क्या हालत कर दी सर। तो ना मुझे अरेस्ट करके लॉकअप में डाकू साथ डालता सर, ना मेरी हालत होती सर। सर, आपका इंस्पेक्टर जी पूरी तरह से जख्मी है सर। प्लीज सर, प्लीज, अब कर दियो सर।
मुझे बचा लीजिए सर, जो ये कह रहे हैं सर, प्लीज जल्दी हिलने दीजिए। जी सर। हेलो हेलो। इंस्पेक्टर अजय और भानु शर्मा दोनों डाकुओं के कब्जे में है और उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड की है। ये डिमांड तो मुझे हर हालत में पूरी करनी होगी। अजय, इसे कहते हैं गेम प्लान। जब एसीपी मुझे पैसे लेके आएगा, पैसे लेने के बाद हम उसे भी खत्म कर देंगे। नहीं भानु, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अजय, एसीपी विजय को खत्म करने के बाद मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, तो फिर अपने आप को जख्मी करके शहर में कहीं भी बढ़ा दूंगा। कोई ना कोई तो मुझे उठा ही लेगा ना। I'll be safe, yes. अजय, 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 भले तुम मेरे दोस्त क्यों ना रहे हो, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। तुमने और एसीपी विजय ने मेरे भाई को खत्म किया है। तुम दोनों को मारकर ही मैं अपने भाई के खून का बदला लूंगा। तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? भानु को डाकुओं ने किडनैप कर लिया? जी हाँ। और अब उनकी रिहाई के लिए वो 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या? 25 लाख? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से अरेंज करूंगी? ये मुझसे नहीं होगा। ये सब अजय की वजह से हुआ है, सब उसी की गलती है। जी हाँ, अजय की गलती थी, इसलिए उनके चुंगल में फंस गया। एक बात बताइए नीता जी, मुझे पता चला है कि कॉलेज के दिनों में आप और अजय की बड़ी गहरी दोस्ती थी। फिर भानु शर्मा से आपकी शादी कैसे हो? जो हो गया सो हो गया। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, पुलिस मेरे हस्बैंड को पकड़कर ले गई थी और अब ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो मेरे हस्बैंड को वापस लाए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पति को कुछ नहीं हो। चलता हूं। ड्राइवर जी साहब। ये जो साहब अंदर गए ये कौन है? सर ये फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मेकअपमैन सुधाकर साहब हैं। ये रहते कहाँ हैं? सर जोगेश्वरी में बीआर चोपड़ा साहब का स्टूडियो है, उसके पास पराग हाउसिंग सोसाइटी है, ये उसमें रहते हैं। ओके, थैंक यू। इंस्पेक्टर कविता, किस केस की फाइल देख रही हो? सर आप कहाँ थे सर? क्यों, क्या बात? सर एक शामू नाम के लड़के का 2 बार फोन आ चुका है। श्यामू? हाँ इंस्पेक्टर कविता, उसे भी मिलना ही पड़ेगा। बैठो। इंस्पेक्टर कविता, मुझे अजय की कॉलेज लाइफ और उसके दोस्तों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। बाय द वे, अजय विल्सन कॉलेज में पढ़ता था। ओके सर। ये शामू की खोली कहाँ है? साहब पीछे 15 नंबर खोली में रहता है। शामू?
हेलो, हाँ मैं एसीपी विजय बोल रहा हूं। हाँ, यहाँ शामू नाम के आदमी का खून हो गया। हाँ, फोरेंसिक लैब वालों को लेकर फौरन यहाँ पहुंच जाओ। हाँ, फिंगरप्रिंट्स भी ले आओ। ठीक है, ओके। हेलो। एसीपी साहब, शेरा बोल रहा हूं। उम्मीद है आपने 50 लाख का इंतजाम तो कर ही लिया होगा। हाँ, कर लिया। तो सुनो, वो 50 लाख लेकर 2 घंटे के बाद आपको कसारा घाट पहुंचना है। वहां तुम्हें एक छोटी सी पुलिया नजर आएगी और हाँ, वहीं खड़े हो जाना। और हाँ एसीपी साहब, कोई मक्कारी या चालबाजी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम क्या होगा आप समझ भी नहीं सकते। ठीक है। अजय, यू आर डेड। नहीं विजय, नहीं। पुलिस वाले बदमाशों और डाकुओं को रैंसम नहीं देगी। और गेस बाय नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर ये बात मीडिया वालों को पता चली तो पता क्या हाल होगा? क्या इमेज बनेगी पुलिस की? सर, ये मीडिया वाले वैसे भी हमसे खुश नहीं रहते, लेकिन यहां सवाल मीडिया का नहीं सर, एक काबिल पुलिस ऑफिसर का है। सर, वैसे भी हमारे पास कोई चारा नहीं। विजय, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये गलत मिसाल होगी, गलत परंपरा होगी। सर, आप समझे नहीं सर। आप क्या सोचते हैं सर कि मैं उन्हें 50 लाख रुपया दूंगा? नहीं सर। सोच लो विजय, इस सारे ऑपरेशन की जिम्मेदारी तुम पर होगी और तुम्हें मुझे लिख कर देना होगा कि अगर इस ऑपरेशन में जरा भी गड़बड़ हुई तो इसका जिम्मेदार तुम होगे। आप निश्चिंत रहिए सर, इस पूरे केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने कंधों पर लेता हूं और ये पूरी बात मैं आपको लिख कर दूंगा। सर, ओके, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। बस थोड़ी देर में एसीपी यहीं पे होगा, फिर उसके बाद एसीपी और इंस्पेक्टर अजय। लगता है एसीपी आ रहा है। वेलकम वेलकम अजय कहाँ है? इतनी भी क्या जल्दी है एसीपी, इतनी भी क्या जल्दी है? बड़े बहादुरी के किस्से सुने थे तुम्हारे और इस इंस्पेक्टर के बड़े कारनामे सुने थे, लेकिन हमने उसे चूहे की तरह कैद करके चूहेदानी में फेंक दिया है, बंद कर दिया उसे। लेकिन एसीपी, तुम्हारे लिए हमने शेर का पिंजरा बनाया था, शेर का। लेकिन हमें क्या मालूम कि तुम भी चूहेदानी के ही काबिल हो। तुम दोनों की वजह से हमारा एक साथी बैंक डकैती में मारा गया। आज मैं तुम दोनों को खत्म करके अपने इंतकाम की आग को बुझाऊंगा। यस एसीपी, अपने इंतकाम की आग को बुझाऊंगा। नाउ जस्ट यू वेट। एसीपी, अब ये 50 लाख भी हमारे
और तुम दोनों राइट। शिकार निकल गया। कोई बात नहीं, जाके अजय को खत्म कर देते। नहीं, मैं इन दोनों को एक साथ खत्म करूंगा। देखना ये एसीपी खुद कैसे चल के मेरे पास आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना विजय कि वो लोग पेशेवर क्रिमिनल्स हैं। उनके साथ सौदेबाजी करना, उनकी बात मान लेना, ये महज एक बेवकूफी है। देख लिया ना नतीजा, उल्टे मुंह लौटना पड़ा तुम्हें। आई एम सॉरी सर। सर हम उन लोगों के काफी करीब पहुंच गए थे और मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो जल्दी पकड़े जाएंगे। देखो विजय, हमारा डिपार्टमेंट भरोसा, यकीन, अगर मगर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। आई वॉन्ट रिजल्ट्स, यू अंडरस्टैंड? वरना मुझे तुम्हें छुट्टी पर भेजना पड़ेगा। सर मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर कि मैं इंस्पेक्टर अजय को उन लोगों की गिरफ्त से छुड़ा लूंगा और इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर दूंगा सर। आई डू होप सो। मुझे तुमसे उम्मीद है। सर मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरूंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुधाकर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि भानु शर्मा के बारे में जो कुछ भी आप मुझे बताएंगे बिल्कुल ठीक ठाक बताएंगे। एसीपी साहब, आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए। मैं आपको तफसील से बता देता हूं क्या वाकयात हुए, कैसे हुए। प्लीज सर। एक्सक्यूज मी। यस, मुझे एसीपी विजय से मिलना है। आप बैठिए, सर अभी आ रहे हैं। थैंक यू। सर, ये मिसेस नीता आपसे कुछ बात करना चाहती है। हाँ कहिए मिसेस शर्मा। एसीपी साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मिसेस शर्मा, मुसीबत में घिरी औरत का विनय बंद कीजिए। आपके इसी विनय की वजह से अजय मुसीबत में पड़ा है। आप सच कह रहे हैं एसीपी साहब, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, ये अभिनय नहीं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? जी हाँ एसीपी साहब, मुझे ये सब करने के लिए भानु ने मजबूर किया। अजय मुझे आज तक बेवफा समझता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि किस तरह भानु ने मुझे ट्रैप किया और फिर मुझसे शादी की। लेकिन मिसेस शर्मा, इसका बदला आप बेचारे अजय से क्यों ले रही हैं? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? क्योंकि भानु ऐसा चाहता है। क्या? जी एसीपी साहब, भानु अजय से बदला लेना चाहता है और उसके लिए उसने मुझे इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इससे अजय की जान को खतरा होगा। एसीपी साहब, आप नहीं जानते, भानु एक बहुत ही पागल इंसान है और उसी के कहने पर मैंने मेकअप का सहारा लिया और अजय के दिल में अपने लिए हमदर्दी जताई। वो खून, वो जख्म, वो निशान, सब कुछ नकली था। और उसके लिए हमने एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की मदद ली। सुनीता शर्मा, आपके इस दोहरे विनय की वजह से बेचारा शामू मारा गया। क्या? मैं ठीक कह रहा हूं मिसेस शर्मा? क्या कह रहे हैं?
मैं जानता हूं कि आपको शामू की मौत के बारे में पता नहीं, लेकिन जिसने भी शामू का कत्ल किया है उसका चश्मदीद गवाह है हमारे पास। शामू का कातिल कानून से नहीं बच पाएगा। एसीपी साहब, आप प्लीज अजय को बचा लीजिए। ये सब तो बाद में भी होता रहेगा, वरना भानु कॉलेज की दुश्मनी की वजह से अजय को मार डालेगा। भानु मार डालेगा? वो कैसे मार डालेगा? वो भी तो अजय की तरह उन दोनों डाकुओं की कैद में है। नहीं एसीपी साहब, ये सच नहीं है। पहले भानु डाकुओं के कब्जे में था, लेकिन अब वो डाकू भानु के कब्जे में है, और जैसा भानु कहेगा वो वैसा ही करेंगे। लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? एसीपी साहब, अजय को बचाने का अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आपको मेरे साथ वहां पर कैदी बन के चलना होगा। मिसेस शर्मा, अजय को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। पहले आपने हमारे सामने एक्टिंग की, जिसमें आप कामयाब रही। अभी आपको भानु शर्मा के सामने एक्टिंग करनी पड़ेगी, और मिसेस शर्मा परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि किसी को शक ना पड़े। आप मुझे गन पॉइंट पर कैदी बनाकर लेके जाएंगे। ये रही मेरी गन, फुली लोडेड है। आप मुझे गन पॉइंट पर भानु शर्मा के सामने लेकर जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे मैं तुम्हें इशारा करूं, ये गन मेरे हाथ में था। ओके? Come on, ACP. Hands up. ACP, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अनीता माय लव, तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। प्राउड ऑफ यू। भानु शर्मा सामने खड़ा है, ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। ये मौका तो तुम गवा चुके हो एसीपी। Come on, move. एसीपी विजय, आइए एसीपी साहब आइए। एसीपी विजय, जब पिछली बार तुम मेरे चुंगल से भागने में कामयाब हो गए, तो न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम दोबारा मेरे चुंगल में नहीं फंसोगे। मैं तुम्हें बहुत ही अक्लमंद समझता था, पर ना, तुमने तो बेवकूफी की हद ही पार कर दी ना। अजय कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। दिखाऊंगा, दिखाऊंगा, दिखाऊंगा ही नहीं, मिलाऊंगा भी, क्योंकि तुम दोनों को मुझे लाइन में खड़ा कर गोली से जोड़ाना। तुम बच जाओगे? बिल्कुल। तुम दोनों को मारने के बाद मैं भोला और शेरा के चुंगल से निकलने का नाटक करूंगा और सीधा पुलिस के पास पहुंच जाऊंगा, बस। भानु शर्मा, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को नाटक करने का बड़ा शौक है। एसीपी विजय है, और उसका नतीजा तुम देख ही रहे। तुम दोनों इतने गए गुजरे निकलोगे मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें तो क्राइम ब्रांच की कुर्सी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। अरे भानु साहब, देखते क्या हो, उड़ा दो उनको। पुलिस वालों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सही कह रहे हो तुम, जाओ लेके आओ उस दूसरे को। एसीपी विजय, आ रहा है तुम्हारा दूसरा जोड़ीदार। बहुत आराम कर लिया तुमने। चल इंस्पेक्टर, अब ये स्टोरी खल्लास। जैसा उल्लू तू, वैसा उल्लू तेरा एसीपी। तुम दोनों को एक औरत ने कबूतर बना दिया। क्या कबूतर? चल, तेरे को भानु साहब ने बुलाया। और सुन, होशियारी नहीं करने का, समझा?
अरे भोला, जाकर अंदर देखो। इतनी देर क्यों ले रहे वो? भानु शर्मा, तुम खुद जाके देख लो। कहीं इंस्पेक्टर अजय ने शेरा को... शट अप एसीपी, शट अप। भानु शर्मा, तुम्हारे शेरा का मुंह तो मैंने पहले ही बंद कर दिया। अब एक काम करो, एक एक करके तुम लोग अपनी अपनी रिवॉल्वर फेंक दो, वरना सबसे पहली गोली तुम्हारे इस शेरा को। और इस प्रकार बदले की भावना ने भानु शर्मा और उसके साथियों भोला और शेरा को सलाखों के पीछे भेज दिया।